पारिवारिक जीवन क्या है और इसमें कलहों का जन्म कैसे होता है, तो आंशिक रूप से हम लोग श्रवण करेंगे, विस्तार तो नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा। इसलिए संक्षिप्त रूप से हम लोग इस पर चर्चा करना चाहेंगे। तो ये सदगुरु कबीर की एक साखी हैं। साहब कहते हैं, वाणी तो अनमोल है जो कोई जाने बोल। साहब कहते हैं, वाणी तो अनमोल है जो कोई जाने बोल। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। तो सदगुरु कबीर की मौलिक रचना बीजक है। बीजक से लिया गया एक साखी है, जिसमें साहब कहते हैं कि बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। देखिए कितनी मार्मिक शब्दों से सदगुरु कबीर हम लोगों को जीवन जीने का एक तरीका बतलाता है। साहब कहता है कि बोली तो अनमोल है। संसार में जितना भी संपत्ति है, आप जो कुछ भी देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को मूल्य है, दाम है ना जी। कपड़ा है, उनका दाम है। हारमोनियम है, दाम है। माइक का उनका कीमत है। मोबाइल है, कीमत है। संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसका कीमत नहीं है। सबको कीमत है, मूल्य है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि बोली तो अनमोल है। अनमोल इसका मूल्य, जिसका मूल्य नहीं दे सकता है, हो सकता है बराबर में होना चाहिए। बराबर जो मूल्य होता है, जैसे मान लीजिए कि हारमोनियम है। हारमोनियम है तो साधारणतः हारमोनियम का मूल्य 5,000, 10,000, आगे आप बढ़ेंगे तो मूल्य भी बढ़ता है। जैसा आप हारमोनियम लीजिएगा वैसा उनका दाम है, लेकिन अमूल्य नहीं हो सकता है। मूल्य के अंतर्गत कोई भी सामान आता है। हीरा है तो हीरा का मूल्य है। हीरा का क्या है? मूल्य है। चाहे वो करोड़ में क्यों न दे, 2 करोड़ में क्यों न दे, अरब में क्यों न दे, खरब में क्यों न दे, लेकिन उनका मूल्य है, दाम है। एक बात पर और ध्यान देंगे, आपके पास में जो सत्य है, जो अभी जिंदा है, जिंदा माना जाता है, जिनके बल पर आप अभी बैठे हैं, सुनते हैं, चलते हैं, लड़ते हैं, बोलते हैं, इत्यादि तमाम क्रियाकलाप करते हैं, वो तमाम क्रियाकलापों को करने वाला जो चैतन्य जीव है, आत्मा है, उनका मूल्य नहीं लगा सकता है कोई संसार में। टाटा बिरला का नाम आप लोग सुने होंगे। वो विश्व में बहुत बड़ा धनी का नंबर में आता है। अभी आप लोग मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी है ना जी, जो विश्व के 4था नंबर का धनी माना जाता है। अभी विश्व के 4था नंबर में धनी का नाम में आया है मुकेश अंबानी का।
लेकिन उनका बेटा मर जाए तो दुनिया के तमाम संपत्ति को, तराजू के दो पलड़ा होता है, तो एक पलड़ा पर के दे देगा और एक पलड़ा पर उनका बेटा जो मरा हुआ है मुर्दा को दे देगा और कह देगा कि ये इनका जितना बर ले सके, यदि हम 2 बर कहते हैं, तेवर कहते हैं, 4 बर कहते हैं, 5 बर करते हैं, तब तो उनका एक आंकड़ा हो जाता है। लेकिन कहने का भाव यह है कि जितना उनके बराबर में कोई मांग ले और कह दे कि इसको हम जिंदा कर देंगे तो वो दे सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मूल्य दे करके आप उनको बरामद नहीं कर सकते हैं, माने जिंदा नहीं कर सकते हैं, बोली को वापस नहीं कर सकते हैं। बोलता पुरुष जिसको कहते हैं, आत्मा पुरुष, उनको वापस नहीं कर सकते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा कि वाणी तो अनमोल है। आदमी जिंदा है तो बोलता है, बहुत कुछ बोलता है, और मुर्दा होता है तो वही एक बोलता पुरुष क्या होता है, निकल जाता है, उड़ जाता है, त्याग कर देता है शरीर को। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये मुर्दा है। अब आदमी को इकट्ठा करके हम लोग क्या करते हैं, बांस कटवाते हैं, वो चचरी बनवाते हैं, चचरी पर बांध करके उसको श्मशान पहुंचाते हैं। रास्ते में कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो ये 4 जो होता है, जो कंधा धारक होता है, कंधा पर लेने वाला होता है, तो ये तो बोलता है, बगल के आदमी, अगल बगल के पीछे में जो आदमी उनके साथ जा रहा है वो भी बोलता है राम नाम सत्य है, सबको यही गत्य है, बोलता है। लेकिन जिनको ले जा रहा है डोली पर सजा करके, वो नहीं बोल पाता है। क्यों? इसलिए कि बोलता पुरुष जो था वो निकल गया, अर्थात शरीर को त्याग कर दिया। अब पुनः उस शरीर में वो नहीं आ सकता है। कितना भी उनसे अभी आपको जितना भी कोई भी कितना शरीर हैं, अच्छा से अच्छा शरीर हैं या बुरा से बुरा शरीर हैं, रोगी शरीर क्यों न है, लेकिन आत्मा जो होता है रोगी शरीर को भी त्याग करने का इच्छा नहीं रहता है। एक रोगी शरीर होता है तो रोगी शरीर को भी बोलता पुरुष को त्याग करने का इच्छा नहीं रहता है, मोह इतना ग्रसित रहता है। लेकिन ध्यान देंगे, अच्छा से अच्छा शरीर, अच्छा से अच्छा रूपवान शरीर, सौंदर्यवान शरीर यदि छूट जाता है तो आत्मा उस ओर देखता नहीं है। किस प्रकार नहीं देखता है? तो आप लोग रसगुल्ला लालमोहन खाए हैं ना जी? रसगुल्ला लालमोहन, पेड़ा, गुल जामुन, दाल भात सब्जी तरुआ पापड़ घी अचार ये सब खाते हैं ना? अच्छा से अच्छा चीज़ खाइए। और खाने के बाद क्या होता है, ये एक ऐसा मशीन है शरीर, आपकी जो शरीर है ऐसा मशीन है। और मशीन तो ठीक है, हालर है, उसमें धान दीजिए चावल निकाल करके रख देता है। चक्की है, उसमें गेहूं दीजिए आटा बना करके निकाल देता है। ये आपके पास में ऐसा मशीन है जो आप रसगुल्ला दीजिए, लालमोहन दीजिए, दाल भात सब्जी दीजिए तो ये क्या निकाल देता है जी? ये मल के रूप में ऐसा चीज नाक आदमी मुनता है। जो पैखाना करता है वो अपने पैखाना को देख करके वो भी नाक मुनता है। बोलिए, कल रसगुल्ला लालमोहन क्या कहते हैं, पेड़ा गुल जामुन खाया था और सवेरे में वही निकलता है तो नाक मुनता है। खाने के समय में कितना अच्छा लगता है, अब पैखाना के क्रम में नाक मुनता है। तो सजनों, ये ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये जो है ये आपको
माने उत्सर्जित पदार्थ हो जाता है। जिस प्रकार हम लोग कितना भी अच्छा से अच्छा चीज़ खा करके मल में जो परिवर्तित हो जाता है तो उस ओर हम देखते नहीं है, नाक मूंद करके अलग हो जाते हैं, पुनः उनको देखना नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार कितना भी प्यारा आपका शरीर है, रूप है, सौंदर्य है, महल मकान है, बीवी बच्चा है, तो आपको यदि उस शरीर त्याग कर देते हैं तो उधर आप देखने का आपको इच्छा ही नहीं रहेगा, देख नहीं सकते हैं आप पलट करके। तो कहने का भाव ये है कि सदगुरु कबीर ने कहा कि वाणी तो अनमोल है, अर्थात इसका मूल्य नहीं है। अब जो कोई जाने बोल को जो समझने वाला होगा उनके लिए मूल्य नहीं है। नहीं तो सदगुरु कबीर एक साखी में और कहा है क्या, रात गवायो सोई के, दिवस गमायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदलत जाए। साहब कहते हैं कि रात गंवायो सोई कर, आदमी क्या करता है, इतने अमूल्य शरीर को पा करके, मूल्यवान शरीर को पा करके वो क्या करता है, रात गंवायो सोई के, वो सो करके गंवा देता है। और दिवस कैसे गंवाता है, तो खा करके गंवा देता है। और ध्यान इतना रहता है, एक मैथिली कहावत है, क्या कहावत है, तो ऐसे तो नहीं कहना चाहिए लेकिन कह देना भी उचित लगता है। आदमी को जो धंधा के ऊपर में कहा जा सकता है वो क्या, तो आदमी सब क्या किया, तो धंधा बना लिया कि खा करके सो जाना, तो खा लिया, सो गया, अब पैद किया बिहान, आ उद्धव कहे माधव को कल हो चिया ध्यान, मानो वो ध्यान के चक्कर में रहता कि कल हो चिया भोज भंडारा, कोनो परिश्रम करना नहीं चाहता है वो आदमी, मूल्य को समझना नहीं चाहता है, वो अपना मन केवल भोजन के पीछे लगा रहता है। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि रात गंवायो सोई के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था। हीरा का मूल्य होता है, लेकिन आपका जो ये जन्म है, ये जो बोलता पुरुष है, आत्मा है, बोली है, ये क्या है, अमोल है। लेकिन हम लोग करते क्या है, तो कौड़ी बदलत जाए। कौड़ी का मूल्य नहीं होता है प्रायः, माने यदि मूल्य होता भी है तो बहुत कम मूल्य होता है। जैसे सोना का मूल्य होता है, चांदी का मूल्य होता है, रुपा का मूल्य होता है, असरफी का मूल्य होता है, हीरा का मूल्य होता है, बहुत सारे कीमती पदार्थ होता है, उनका मूल्य होता है, बहुत मूल्य होता है, बहुमूल्य होता है। लेकिन कौड़ी एक ऐसा द्रव्य पदार्थ है जो उनका प्रायः बहुत कम मूल्य होता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप अपने मूल्य को घटा करके चलते हैं, घटा दिया। एक चित्रकार क्या किया, मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाले कलाकार होता है ना, 3 मूर्ति को बनाया, 3 मूर्ति हूबहू मूर्ति बनाया, बाजार ले गया बेचने के लिए। तो खरीदने वाला जो ग्राहक सब था, तो ग्राहक कहता है कि भैया ये मूर्ति का क्या दाम है, क्या कीमत है, तो कहा देखिए 3 मूर्ति है, ये जो दाहिना साइड में मूर्ति है तो इनका दाम 5,000 रुपया है, ये बीच में जो मूर्ति है इनको 5 रुपया दाम है, ये जो बायां साइड में मूर्ति है, माने बायां साइड वाला सबसे साइड में मूर्ति है, तो उनका कीमत ये मंगनीय देते हैं,
ये क्या करते हैं, मंगनिए देते थे, फ्रीए में दे देते हैं। कहा अरे भैया ये क्या मूर्ति तो हूबहू है, एक जैसा मूर्ति है, किसी तरह का कमी नहीं लगता बुझाता है, लेकिन आप इसका मूल्य में अंतर समझ में आता है, क्या कारण है। कहा देखिए ये तीनों का मूल्य 3 प्रकार है। कैसे हैं आपको पता चल जाएगा। एक करची ले आओ, वहाँ से एक करची ले आओ। तो बेचारा गया, करची लाया, करची ला करके कहा अब क्या किया जाए। कहा देखिए ये जो दाहिना साइड वाला मूर्ति है उनको कान में ही करची को दो। वो करची को जो दिया कान में, तो करची अंदर की ओर घुस गया, माने हृदय की ओर ऐसे मुड़ करके घुस गया। कहा देखिए इसका मूल्य जो है तो 5,000 रुपया है। बीच वाला जो है इसमें दीजिए। ये बीच वाला मूर्ति के कान में जो दिया, तो इधर से दिया तो इधर से निकल गया, माने इस कान में दिया करची तो दूसरे कान जो था बगल में वो कान होकर के निकल गया, पार कर गया करची। कहा देखिए इसका दाम है 5 रुपया। और तीसरा मूर्ति जो है ये सबसे साइड वाला, बायां साइड वाला, इसमें दीजिए। इनके कान में जो दिया तो कितना भी करची दिया तो उसके कान के अंदर नहीं गया, करची अंदर घुसबे नहीं किया। कहा ठीक है इसका कीमत है, ये फ्रीए में देते हैं, मंगनीय है। तो आदमी को भी कीमत होता है। आप इसी समाज में देखेंगे कि कोई वैसे भी व्यक्ति हैं जो जिनको समाज में पूछा जाता है, कोई भी काम करने के लिए उनको पूछा जाता है। और इसी समाज में व्यक्ति वैसे भी हैं उनको पूछा नहीं जाता है। क्या पूछे जी, वैसे है आदमी वो भी है, आदमी वो भी है। समाज आपके का यही समाज है। क्यों, क्या कारण है, वो अपने मूल्य को बनाया है। तो जो जितने मात्रा में अपने मूल्य को कायम रखने का काम किया उनका दाम भी उतना है। अभी मान करके चलिए कि अभी संत महात्मा होता है, तो जो विवेकी संत महात्मा होता है, पारखी विवेकी वैरागवान आचरणवान जो सुसंपन्न संत होता है, आचरण पवित्र रहता है, विचार पवित्र रहता है जिनका, तो उनका कीमत देखिए कितना होता है। उनको क्या करता है, आग्रह करके इस गांव से उस गांव बुलाता है, साहब जी अपना समय दीजिए, कब आप समय देते हैं। तो वो महात्मा समय बनाता है, फिर उनके लिए किराया का व्यवस्था वो करता है। किराया व्यवस्था करके वहाँ जाता है, उसको चरण पखारा जाता है, चरणामृत लिया जाता है, फिर उनको भोजन जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा, ये नहीं कि आप जो हम बना देते हैं जो बना देंगे वो खा पी लेगा, सो बात नहीं है। वो जो जैसा भोजन करेगा उनके मुताबिक उनका भोजन तैयार किया जाता है, समय पर सारा चीज़ मौजूद किया जाता है। और उतना ही नहीं, उनको जो है सो मतलब फिर वापसी के समय में उनको विदाई भी किया जाता है, आरती किया जाता है, माल्यार्पण किया जाता है, और पुनः उनको आग्रह किया जाता है साहब जी आप कब आइएगा। देखिए उनका आदमी वो भी है। और इसी समाज में एक आदमी ऐसा भी होता है जो आदमी उनको माने देखना पसंद नहीं करता है। क्यों, वो आदमी वो भी है। तो इसलिए अपने मूल्य को जो आदमी क्या करता है, दूसरे आदमी दूसरे का मूल्य नहीं घटाता है। सदगुरु अभिलाष साहब जब इलाहाबाद में आश्रम खोला तो इलाहाबाद में कहा जाता है कि जब बगल में हनुमान जी का मूर्ति था, बगल में हनुमान जी का मन क्या था,
माने मंदिर था, मंदिर पर जो है सो मतलब सत्संग प्रवचन हो रहा था, भजन भाव। इधर जो है सो साहब क्या किया, तो आश्रम जो बनाया तो इस समय समय पर अपना जो है सत्संग प्रवचन जैसे इस यहाँ पर हो रहा है वो अपना करना शुरू किया। तो जब सत्संग प्रवचन होना शुरू होता था तो उधर का जो वो हनुमान वाला मंदिर वाला था वो बेचारा क्या करता था, तो इधर ही माने घुमा देता था स्पीकर को और हनुमान चालीसा खोल देता था। साहब को कहता था कि साहब जी तो देखिए तो बड़ा अनर्थ करता है ये लोग, बहुत अनर्थ करता है, जाते हैं उसको हम लोग पीटम पीट करेंगे आज। साहब कहता है कि पीटम पीट करने की क्या ज़रूरत है जी, क्या पीटिएगा, लाठी डंडा से पीट करके क्या फ़ायदा होगा, लाठी डंडा से पीटोगे तब तो आपको भी खतरा है, आप हमको भी खतरा है, उनको भी खतरा है। अरे लाठी डंडा से यदि पीटोगे तो खतरा तो कहाँ का आदमी है, तो साहब का आदमी सब है, ये आकर के पीट दिया है, तो उनको भी आपको भी खतरा है, कानूनी कार्रवाई होगा, हम पर भी पड़ेगा ही। वो जो जिसको पीटोगे उनको भी खतरा हो गया, माने सब बर्बादी के बर्बादी है। इसलिए पीटम पीट की ज़रूरत नहीं है, लाठी डंडा की पीट की ज़रूरत नहीं है, बस उनको छोड़ दो। स्पीकर घुमाता है, बजाता है, उनका दिल एक न एक दिन जरूर परिवर्तन होगा। इसलिए कि सत्संग में ऐसा ताकत है कि जो आदमी नियमित रूप से कुछ ही समय सत्संग सुनने का प्रयास करेगा तो एक न एक दिन सत्संग में इतना ताकत है कि वो उनको जीवन में परिवर्तन कर देता है, जीवन में बना देता है, उनका जीवन को बना देता है, बिगड़े हुए जीवन को बना देता है। इसीलिए तो किसी ने कहा है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों में ऐसा गुण होता है, सत्संग में ऐसा प्रभाव होता है कि यदि वो सुनता जाएगा, जो नहीं भी सुनना चाहेगा, यदि किसी तरह तो सुनिए जाएगा जी, सुनेगा ना, किसी तरह तो सुनिए जाएगा, तो थोड़ा भी सत्संग यदि वो सुनता जाएगा, सुनता जाता है, उनको जीवन में परिवर्तन हो जाता है। जीवन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उस सत्संग सुनता गया, वो स्पीकर खोलता गया, खूब खोला, बैठ जाओ, खोलता गया, खूब खोला। लेकिन कुछ सत्संग का प्रभाव जो वो माने पुजेगड़ी था, हनुमान जी का जो पुजगड़ी था मंदिर में, उनको थोड़ा थोड़ा प्रभाव बनता गया, पड़ता गया। एक दिन क्या हुआ, तो वो मठ को त्याग करके पुजगड़ी लोग आ गया और साहब के चरण में गिर गया, कहा साहब जी हमसे भूल हो गया, मैंने बहुत बड़ा आपके साथ अपराध करता रहा। क्या कि मैंने अज्ञानवश आपके साथ बैर करता रहा। मैंने आपके जो सत्संग होता था उसी क्रम में हम क्या करते थे, तो अपना स्पीकर घुमा देते थे। मैंने अच्छा काम नहीं किया। कहा नहीं यार, बहुत आप अच्छा काम, आप अपने काम में लगा था, मैं अपना काम में लगा था, इसमें क्या है जी। साहब कहता, क्या कहता था कि आप अपने काम में लगा था, मैं अपना काम में लगा था। आप कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। तो सजनों,
तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़े हुए बातों को बनाने का सामर्थ्य संत में होता है, सत्संग में होता है प्रभाव। तो सद्गुरु कबीर ने कहा कि वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, हिये तराजू तौल के। अभी मैंने कहा कि हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदलत जाए। कौड़ी में कैसे बदल देते हैं हम लोग? तो बोलने का जो तरीका है, बोली का रहस्य हम लोग नहीं जान पाते हैं। अर्थात जितने भी मानव हैं, मानव किसे कहते हैं, इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना होगा कि मानव आखिर है क्या। मानव उसे कहते हैं कि दूसरों को मानव माने मान्यता रखता हो, मान्य रखता हो, महत्व रखता हो, दूसरे को भी समझने का सामर्थ्य रखता हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मानव कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? दूसरों को दिक्कत को हम नहीं समझते हैं, दूसरों का जो भावनाएं हैं उनको हम नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? तो इसमें भी एक कारण है, जिसमें सबसे बड़ा कारण अहंकार है। बहुत आप पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, लेकिन आपके पास में यदि थोड़ा सा अहंकार है तो समझिए सब बेकार है। कितना भी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, या महात्मा क्यों न है, या जो कुछ भी क्यों न है, विद्वान से विद्वान क्यों न है, यदि थोड़ा भी आपके पास में अहंकार आ गया तो ये सबसे बड़ा शत्रु आपका है जीवन का। इसलिए आपके जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए। हम लोगों के जीवन में ये अहंकार है, तभी हम लोगों का जीवन सुखमय नहीं हो करके नरकमय बन जाता है, दुखमय बन जाता है। और दुखमय जीवन को सुखमय बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो किसी देवता के पीछे लगते हैं, भगवान के पीछे लगते हैं, जग जाप के पीछे लगते हैं। नतीजा ये होता है कि आपका जो सुख और जो होने वाला होता है वो भी और नरक में चला जाता है। इसलिए कि जीवन जो होता है वो आपका, एक और बात ध्यान देंगे, एक दृष्टांत है। एक आदमी माने एक गांव था, तो गांव में एक बहुत बड़ा आदमी था। वो क्या किया? तो एक बहुत बड़ा भोज किया। तो भोज जब किया तो बहुत बड़ा भोज था, तो जहाँ तहाँ का कुकुर सब आकर के भोज खाना शुरू कर दिया। माने पतल जो फेंका तो पतल में सारा कुकुर सब आकर के माने पतल को खाना पीना शुरू किया। कुत्ता में एक स्वभाव होता है कि ये जो खाता रहेगा और दूसरा कुत्ता को जो देख लेगा जो वहाँ आ रहा है ये पतल की तरफ, तो ये अपना पतल जो खा रहा है वो पतल छोड़ देगा और उसको रेड़ने के लिए उधर जाएगा। वो अपना भोजन छोड़ करके उसको खदेड़ने के लिए जाता है। तो कुत्ता में कुत्ता क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाता है। ये आदमी ऐसा करता नहीं है। आदमी अपने जीवन में आप देखेंगे कि एक ही टुकड़ी रोटी है, यदि सामने में भूखा हुआ आ जाता है तो उनको आग्रह करके खिलाता है, थोड़ा ही खा लेता है। अपना जीवन अपने भले नहीं खाता है, लेकिन दूसरों को खिलाने के पीछे उनका हृदय रहता है। कोई भी आदमी को कोई ऐसे व्यक्ति होता है जिनको नहीं रहता है, नहीं तो प्रायः यह देखा जाता है कि आदमी दूसरे को खिलाने के पीछे, पिलाने के पीछे रहता है, उपकार के पीछे रहता है, रहना चाहिए भी। इसी को मानव कहते हैं। तो कुत्ता क्या किया? तो एक दूसरे से लड़ना शुरू किया। लड़ते 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 क्या हुआ? तो उसी गांव में इनार था। इनार जानते हैं ना जी? कूप इनार, कुइयाँ जिसको कहते हैं। उस पर ऊंचा वाला जो पाट होता है वो नहीं था, नीचा में पाट था। कुत्ता सब क्या किया? लड़ते 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 एक कुकुर उसमें घुस गया।
गिर गया। गिर जब गया तो शाम का समय था, कोई देख नहीं पाया, भोज था, भोज हुआ, बड़ी रात हो गया भोज खाते पीते। तो रात को कुत्ता उसमें गिर गया। गिरने से कुत्ता मर करके पूरा पानी फूल गया। वो कुत्ता क्या हुआ तो अंदर में जा कर के बैठ गया। माने जो मुर्दा हो जाता है तो बैठ जाता है ना, जमीन पकड़ लेता है ना, वो जमीन पकड़ लिया। धीरे धीरे वो सरना प्रारंभ किया, सरने लगा। तो सरने जब लगा तो गंध देना शुरू हुआ। गंध देता है, पानी महक रहा है, गंध दे रहा है। अब गंध दे रहा है, अब उसको निवारण के लिए पूरा गांव में विचार के आदमी सब बीमार होने लगा। तो पूरा ग्रामीण बैठ करके विचार किया, कहा भैया अब कैसे होगा, लगता है कमलेश्वरी मैया बिगड़ गया है। कमलेश्वरी मैया, अरे पानी का देवता कमला को माना जाता है जी, हैं? प्रायः मलाह के घर में कमला देवी देखा जाता है, कमला। तो कहता है कमलेश्वरी मैया बिगड़ गया है जी, अब उसको कैसे होगा। तो अब उसको खुश करने के लिए धामी को बुलाया। तो धामी कहा ठीक है, तो ठीक हो जाएगा, पानी बिगड़ा, अरे ठीक हो जाए, काहे नहीं ठीक होगा। तो धामी आया, वो अपना मंत्र के द्वारा धैम ओझा मने वो भगत उगत करके, गोसाई उसे नहीं होता है, वो भी किया। कहा जो भाई ठीक हो जाएगा, तुमको भी पानी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना विश्वास जी, वो ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा ये कि थोड़ा अछत रहता है, आप ये जो कूटते हैं ना जी, थोड़ा अछत, वो अछत रहता है, 2-4 ठो तुलसी मूड़ी रहता है। ये अब आपको किसी को पेट में दर्द करता है तो उसी अछत से कहता है जाओ तुमको ठीक हो जाएगा। किसी को दांत दर्द करता है तो वो उसी अछत से कहता है जाओ तुमको ठीक हो जाएगा। किसी को कान दर्द करता है जाओ तुमको ठीक हो जाएगा। किसी को पैर दर्द करता है जाओ तुमको ठीक, माने वही वो अछत है, दवा वही है उनको, एक ही दवा से सारा इलाज कर देता है ये लोग, है ना जी, कितना पकिया है वो। तो सजनों, वो पानी में जो गंध दे रहा था तो धामी लोग क्या किया साहब के, धामी लोग क्या किया तो वो अपना पानी को शुद्ध करने के लिए ये लोग क्या किया तो अपना तमाम क्रियाकलाप किया जो धामी को होता है, मंत्रों का जाप, जल बान्हू थल बान्हू, बान्हू अपन काया सवाहा, धरती बान्हू नरसिंहनाथ के दाया, जांग बाना जंघेश्वरी काया बाना, त्रिपुराचक बान, बान माता कैल का हो गोरिया साय, उनट बान पुनट बान, बान गोरिया बज्जर बान, धरती उल्टा मोर बान नहीं उल्टा, माने धरती उलट जाए मंजूर है, लेकिन मोर बान नहीं उल्टा कि। तो कहने का मतलब है कि जल बांधू, पहले कहता है जल बांधू, जल को बांध देना, बाढ़ आता है तो सबको लेकर के चला जाता है। जल को बांध करके क्या फायदा हुआ उनको, है? अभी जल बांधू थल बांधू, थल माने होता है थाल को बांधना, थाल बांधू, तो थाल को भी बांध देता है स्थल को। तो जल बान्हू थल बान्हू, बान्हू अपन काया, काया का मतलब होता है ये माने दे, और बान्हू अपन सवा हाथ धरती बान्हू, और उसमें भी सवा हाथ धरती को बांध दिया, इसलिए कि सवा हाथ धरती के अंदर वो समा जाता है, बगल वाला को छोड़ देता है, जाओ तुम भासो तो भासो, जाओ तो जाओ, लेकिन सवा हाथ अपने लिए तो बांध लिए हैं, तो बांध देता है। तो उसी प्रकार वो क्या किया तो पानी जो गंध दे रहा था तो धामी लोग आकर के, भगत लोग आकर के गोसाई धर्म करके वो कहा जो जाओ तो ठीक हो जाएगा, पानी क्या होगा ठीक हो जाएगा। अब कहा ठीक हो जाएगा, पेरवा भी खा लिया, बकरा जो था वो भी खा लिया, धामी सब खा पी करके चला गया। अब पानी और गंध देने लगा, पानी क्या हो गया और गंध देने लगा।
कहा अरे भैया आप क्या होगा, वो तो धामी अरे वो धामी नहीं ठीक था, वो धामी जो है वो धामी नहीं ठीक था, वो धामी को लो, कमलपुर वाला धामी वो ठीक है। तो कमलपुर वाला धामी को लाया और वो भी कहा ठीक है रे कमलेश्वरी मैया तो हमारा हाथ में है, वो भी अपना शुरू कर दिया। करते करते वो भी गया, फिर पानी और गंध दे रहा है। अब क्या होगा भैया, ये देवता सब झूठे खेलता है, ये झूठे है, ये सब ठीक चलने वाला नहीं है। हैं तब कैसे होगा, तब वो क्या किया, तो पंडित को बुलाया, पंडित होता है ना, तो पंडित को बुलाया, कहा जो पंडित जी देखिए तो पानी तो इतना गंद दे रहा है कि सब आदमी मर रहा है, बीमार पड़ रहा है। पंडित जी कहा कि ठीक है, इसमें तो जग हुआ है, इनार का जग नहीं हुआ है। कि बाबा जग तो हम किए थे, ना वो जग सफल नहीं हुआ, वो जो पहले जग किया था वो जग सफल नहीं हुआ, आप जो होगा ना अभी वो जो जग सफल होगा। इसलिए कि पहले वाला जो पंडित जी था वो पौराणिक पंडित जी था, अब जो है सो मतलब ये वैदिक पंडित हुआ है, इससे शुद्ध होता है। कहा ठीक है बाबा आप ही लोग कीजिए। वो भी क्या किया, 2-4 ठो घैला डबा जमा करके अपना पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। पूजा पाठ किया, सारा कुछ कर दिया, कहा अब ठीक हो जाएगा। ये भी अपना दक्षिणा लेकर के घर गया, अब पानी और दुर्गंध दे रहा है। अब कहा और अब क्या होगा जी, अब मुल्ला लोग को बुलाया, कहा जी भाई हिंदुआ के जो देवता सब है ये राम कृष्ण ये सब चलने लायक नहीं है, ये भी पावर नहीं है, इसको पावरफुल नहीं है, मुल्ला को लाया जाए, अल्लाह के द्वारा सक्षम हो सकता है। मुल्ला को लाया गया, जलसा को इंतजाम किया, वो भी कलमा उलमा पढ़ करके गया। अब पानी वैसे गंद दे रहा है, पानी गंद दे रहा है, पानी कैसे शुद्ध होगा। अब निराश होकर के सारा लोग चिंतित था, बड़ा बड़ा गांव का जो मुँहपुरुष लोग था, हमारे दर्शन साहब जी जैसे मुँहपुरुष लोग सब मन चिंता में था, क्या जो अब तो मतलब क्या कैसे होगा। तो उसी क्रम में एक विवेकी महात्मा जो था पारकी, हमारे नूनू साहब जैसा पारकी, तो वो उधर से गुजर रहा था, देखा कि साहब जी को चिंता में पड़ा हुआ है कि भाई इतना खर्च हमने किया, थोड़ा ये पंडित जी ठग कर के ले गया, ये मुल्ला ठग कर के ले गया, ये ज्योतिष ठग कर के ले गया, ये धामी भी ठग कर के ले गया, तो सबको सब ठग कर के ले गया। अब पानी जो का त्यों है, गंधे दे रहा है। तो अभी बड़ा चिंता में है कि अब क्या किया जाए। तो कहा रे आप लोग काहे चिंता में है। कहा देखिए बाबा क्या बताऊं, ऐसे ऐसे बात हैं, इसके लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया पानी को पवित्र करने के लिए, लेकिन पानी तो गंधे दे रहा है, गंध उड़ेबे नहीं करता है, पानी गंध पर गंध देता है। कल के रे भैया पानी गंध दे रहा है, तो हाँ अल्लाह तो थोड़ा देखते, चलिए इनार पर दिखा दीजिए हमको। इनार पर गया तो देखता ठीक है, अलगे से भभक आता है, गंध आता है। कहो ठीक है, अरे ठीक हो जाएगा। कहा बाबा आप तो अभी ठगने के चक्कर में है, क्योंकि बाबा होता है ना तो बाबा सबसे बड़ा ठग होता है। आप जी ठगने वाला काम, अरे भाई ठगने आप परीक्षा कीजिए। तो ठीक है, एक बात कीजिए, आप लोग के पास में 10 ठो लड़का है जवान युवक सब। तो हाँ बाबा 10 ठो युवक है, नहीं तो गाँव में है तो क्या नहीं होगा। तो ठीक है 10 ठो युवक को बुला करके ले आओ यहाँ, और 10 बाल्टी को ले आओ। 10 बाल्टी होता है ना, बाल्टी, और उसमें रस्सा बांध दो, ले आओ। तो सारा क्या किया, लड़का को व्यवस्था किया, अब व्यवस्था करके वो बाल्टी उल्टी को व्यवस्था करके कहा इसके पानी को निकालो। महात्मा क्या कहा कि पानी को निकालो। तो पानी को निकालना शुरू कर दिया, निकालते 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 सारा पानी को निकाल दिया। महात्मा जी कहता है कि देखते हैं वो क्या है, तो कुत्ता का मरा हुआ तो जमीन पकड़ लिया था, कल को उसको हटाओ, हटा दिया। फिर उसको मिट्टी जो है वो मिट्टी काट करके हटाओ, मिट्टी को काट करके हटवाया। उसके बाद क्या कहा, पानी हुआ, पुनः पानी को फिर फेंकवाया। और जो पानी फिर जब दूसरा पानी आया तब कहा तो थोड़ा उसमें चूना दीजिए,
उस समय में जो प्रचलित था, तो चूना दीजिए, चूना दिया, पानी पवित्र हो गया, पानी का दुर्गंध जो था वो हट गया। तो कहने का भाव ये है कि हम लोगों का जो सुधार है, तो सुधार जहाँ से होगा वहाँ हम बैठते ही नहीं हैं, उन बातों को सुनते ही नहीं हैं, समझने के चक्कर में ही नहीं रहते हैं। जो सुन लेंगे तो हो सकता है कहीं बाबाजी न बन जाए, डर ही रहता है कि भाई सत्संग सुनने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कहीं कहीं कंठी न लेना पड़े, ऐसा डर रहता है। ऐसी बात नहीं है। संत महात्मा किसी के ऊपर में दबाव नहीं दिया जाता है, दबाव दे करके न कंठी दिया जाता है, न दबाव दे करके वो सत्संग में बुलाया जाता है। आग्रह के माध्यम से वो समझाने का प्रयत्न करता है। तो जहाँ पर सुधार है वहाँ पर आदमी समय नहीं देता है, और जहाँ पर बिगाड़ है वहाँ पर आदमी का ढेर लग जाता है, आदमी वैसे ढेर लग जाता है ना। कहीं पर अभी मान लीजिए सत्संग हो रहा है तो आदमी का भीड़ नहीं है उतना जितना होना चाहिए, गांव के मुताबिक जितना भीड़ होना चाहिए भीड़ है जी, नहीं है, नहीं के बराबर है। लेकिन यहीं पर कहीं डीजे आ जाए तो आप देखेंगे कि बच्चा लेकर के, कि चिल्का बच्चा ले करके जो कन्या है या मान लिया नवीन कन्या सब है, वो भी अपना बच्चा को लेकर के ऐसे हुलकी मारेगा कि कैसा नाच रहा है, क्या नाच रहा है, क्या है। तो ये सब काम में उनका दिलचस्पी है, लेकिन सत्संग में जो इनका सुधार है, परिवार का सुधार है, बच्चों का सुधार है, सत्संग सबके लिए जरूरी है। एक मास्टर के लिए जरूरी है, कलेक्टर के लिए भी जरूरी है, दरोगा के लिए भी जरूरी है, प्रधानमंत्री के लिए भी जरूरी है। सत्संग ही एक ऐसा वस्तु है जो सबके लिए जरूरी है, सत्संग। इसलिए हम लोग को चाहिए कि सत्संग से प्रेम करना चाहिए। तो सज्जनों, सदगुरु कबीर ने कहा कि रात गमायो सोई के दिवस गमायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, अमोल था अब कौड़ी में बदले जाए। कौड़ी में कैसे हम लोग बदल लेते हैं? जो जीवन को जिस प्रकार हमको सजाना चाहिए उस जीवन को उस प्रकार नहीं सजा पाए, उनको हम क्या किए, बिगाड़ के ओर लेकर के चले गए। हम लोग को न खाने का तरीका है, क्या खाए क्या न खाए, न बोलने का तरीका है, क्या बोले न बोले, और न बैठने की तरीका है, कहाँ बैठे कहाँ न बैठे, न चलने की तरीका है, कैसे चले कैसे न चले। अर्थात तमाम चीज़ों में कमी आ जाता है। क्यों कमी आता है? एक तो होता है भूल और दूसरा होता है गलतियाँ। दो बात है। सदगुरु कबीर ने कहा कि भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाय, आ कही कबीर भूल के औषध पारख सबकी भाई। भूल उसे कहते हैं जो अज्ञान अवस्था में अनायास हो जाता है, करता नहीं है, हो जाता है, उसको भूल कहता है। लेकिन वही भूल एक गलती का रूप पकड़ता है। वही भूल क्या करता है? एक गलती का रूप पकड़ लेता है। कैसे? तो भूल पर यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो गलती हो जाता है। भूल हुआ तो सुधार आदमी से संभव है। मान लीजिए कि आपने तंबाकू खा रहे हैं या गुटखा खा रहे हैं या शराब पी रहे हैं या ताश खेल रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, तो आपको किसी मित्र ने पहले आपको खिलाया
पिलाया, सिखाया। क्या जी? पहले पहले कौन सिखाया? कोई ऐसा माँ बाप नहीं हो। तंबाकू खाने वाला भी माँ बाप अपने बच्चा को पहले तंबाकू नहीं देगा। उनको मित्रीय लोग जिससे वो संबंध जोड़ा हुआ है, संबंध जोड़ता है, वही लोग उनको प्रेरित करके क्या करता है? तो तंबाकू खिलाना सिखाता है। तो थोड़ा लीजिए। अरे गधा है जी, अरे गधा है, गधा तंबाकू नहीं खाता है। जीवन में तंबाकू अमल होना चाहिए ना, जीवन में कोई अमल तो होना चाहिए ना। आप दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, भात खाते हैं, तरकारी खाते हैं, रसगुल्ला, लालमोहन, दूध, दही इत्यादि खाते हैं, तो पेट नहीं भरता है। लेकिन थोड़ा यदि सुपारी नहीं मिलता है तो इसके लिए दुखित हो जाता है आदमी। न वो खट्टा है न मीठा है, लेकिन वो खाने के लिए वो तरसता है उनको। तो कहने का मतलब ये है, तो किसी मित्र ने आपको बस थोड़ा तंबाकू देने का प्रयास किया, तो थोड़ा लोभ है। अरे मिर्चाई है तो इस डबल मिर्ची यदि पूरा मिर्ची खाएंगे तब ना पूरा करू लगेगा जी। तो पूरा नहीं खाना है, जितना ही पचता है उतना ही लो। बस एक ठो दाना लो ना, मिर्ची का एक ठो दाना लो, बीज लो। तो एक ठो दाना लेता है, दूसरा दिन वो दूसरा बीज लेता है, तीसरा बीज लेता है, फिर वो माने जितना चाहो खा लेता है। हमारे वो बैजनाथ साहब था वो राजपुर का, तो एक कुजरनी हो जो है, तो कुजरनी मिर्चाई बेचने के लिए उधर गया। मिर्चाई लेवा मिर्चाई, मिर्चाई लेवा मिर्चाई। तो ये साहब कहता है कि कैसे देते हैं मिर्चाई? बाबा मिर्चाई 4 को 4 खूंटे देते हैं। तो मिर्चाई करू है? हाँ बाबा बट करू है मिर्चाई, मेरा जो मिर्चाई है सब बट करू है। कहा जो मिर्चाई करू लगेगा तब ये लेंगे, और करू नहीं लगेगा तो नहीं लेंगे। बाबा खा करके देखो ना, मिर्चाई खा करके देखो। तो मिर्चाई जो खाना शुरू किया तो आधा किलो से ऊपर मिर्चाई जब खा लिया तब कुजरनी कहता कि बाबा हम मिर्चाई हम ना बेचेंगे, मिर्चाई जो है हम नहीं बेचेंगे आपको, हम चलते हैं। तो कहने का मतलब है, अभी अपने गांव में एक मनोहर मुखिया है, जानते हैं ना जी, भांग खाने में 1 नंबर का आदमी है वो। यदि कोई नशेड़ी है तो शायद लगता है कि उनसे बड़ा कोई नशेड़ी नहीं होगा। यदि कोई नशेड़ी है तो सुना जाता है कि निर्मली से शायद वो लोग आ रहा था, कुछ लोग उनके समूह में। तो कहीं पर भांग का जो होता है वो अति होता है ना, प्लेट में रख करके भांग बेच रहा था आदमी सब। एक आदमी माने पान के दुकान पर भांग भी रख करके वो बेच रहा था। ये बेचारा कहता है कि बाबा ये भांग कैसे देते हैं? अरे ये जो है सो 10 रुपये गोला है करके पूरा को बताइए ना। अरे पूरा खा पाइएगा? पूरा को दाम, अरे 1 ठो 2 ठो लो ना करके ने पूरा को बताइए कितना है करके वो पूरा को दाम। अरे पूरा खा लोगे? हाँ खा लेंगे। ये क्या किया? तो खा लोगे तो दाम नहीं लगेगा। वो कहा कि खा लोगे तो दाम नहीं लगेगा। ये बेचारा क्या किया? पूरा प्लेट का भांग खा गया। अब वो खाता है, अरे भैया हमको तो ये तो 50 ठो इसमें पुल्ली था भांग का, तो 200 रुपये बेचते तो इतना पैसा हो जाता। अभी पूरा खा गया, अब क्या होगा जी? अब दूसरे दिन जो गया, बाबा भांग है कि नहीं है? ना ना भांग तांग नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी जो भी आदत डालता है, बुरा से बुरा आदत, तो किसी मित्र ने उनको पहले नंबर में सिखाने का काम करता है। जब सीख लेता है तब उनको अलग कर देता है। गजेड़ी को लगाओ दीजिए, लगाओ ना जी, क्या होता है जी? लगाने में क्या है जी? पैसा लगता है जी, हैं? पैसा तो मेरा है ना जी, पैसा हम लगाते हैं ना। तो बस एक दिन लगा लिया, दूसरा दिन भी लगा लिया, तीसरा दिन भी लगा लिया, और जब उनको आदत पड़ा तब कहा भैया सब दिन हम ही देंगे जी, क्या आप कमाते नहीं है?
अब क्या करेगा, आदत तो बेचारा को लग गया है। अब क्या करेगा, वो चावल को बेचेगा, घर का जो चावल है वो बेचेगा, चुराएगा, माने पापा से चुराएगा, मम्मी से चुराएगा, स्त्री से चुराएगा, परिवार के तमाम लोगों से चुराएगा। पहले तो चुपके पीता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है चुपके, कोई देख न ले, कोई जान न जाए, कोई कह न दे। फिर वो धीरे धीरे चलो भाई वो देखिए लिया, ये देखिए लिया, तो अब क्या है, सब देखिए लिया है, तो अब क्या है, अब रह गया मम्मी और पापा देखने के लिए। वो भी कभी देख लेगा तो वो भी अपना शुरू करता, चलो भाई अपना खा लिया। लेकिन आदत जो बन जाता है तो उन्हीं का जीवन नाश हो जाता है। जीवन क्या होता है, नाश हो जाता है। तो हम लोग का जो जीवन है मन नारकीय क्यों हो गया? हीरा जन्म अमोल था, आपका जीवन अमोल था, लेकिन यहां क्या हो गया, कौड़ी बदलत जाए। आदमी अपने आचरण के कारण नशेड़ी बन जाता है, गजेड़ी बन जाता है, भंगेरी बन जाता है, शराबी बन जाता है, जुआरी बन जाता है, चोर बन जाता है, डकैत बन जाता है, शैतान बन जाता है। वो अपने आचरण और मित्र के कारण, कुसंगत के कारण, इसलिए अपने जीवन को कल्याण चाहते हैं तो संतों की संगत अति आवश्यक है और उसी से आपका कल्याण संभव है। तो साहब ने कहा कि वाणी तो अनमोल है जो कोई जाने बोल। अब बोल जो बोलना चाहिए वो हम लोग बोलते नहीं है। बोलते तो हैं, आदमी कहता है कि अरे हमको ढोलक नहीं बजाना आता है, ढोलक तो हम भी बजा लेते हैं जी। कहा ठीक है बजाइए। तो आदमी जो गाता है सारे गम पध निशा बोल के मुताबिक, मात्रा के मुताबिक, अभी पीटता है, इसमें जो लगेगा वो तो बजाना तो आता, बजा पीटना किसको नहीं आएगा जी। ढोल ऐसे पीट देगा, बजाना तो हो गया, लेकिन बजाने की ये तरीका नहीं है। बजाने का मतलब है कि उनकी ताल में मिलनी चाहिए, तब हुआ। अब 500 रुपये मीटर कपड़ा को लेकर के जाते हैं कुर्ता बनाने के लिए, तो दर्जी लोग क्या करता है, उनको काटता है। यदि कुर्ता को, कपड़ा को यदि नहीं काटेगा तो क्या कुर्ता बनेगा जी, ब्लाउज बनेगा? नहीं बनेगा। तो कुर्ता कपड़ा को काटने के लिए वो काटता है कैंची लेकर के। और काटना तो एक साधारण आदमी को भी आता है जी, साधारण आदमी भी कैंची से काट देगा कपड़ा को ना, लेकिन वो काटने से कुर्ता नहीं बनेगा। और वो जो काटता है तो कुर्ता बनाने के लिए काटता है, तो तरीका होता है। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि वाणी तो अनमोल है जो कोई जाने बोल। जो बोलने का तरीका जानता है उनके परिवार में विग्रह होता ही नहीं है, कहीं भी विग्रह नहीं होता है। जो बोलने का तरीका जान जाता है, जिनको बोलने का तरीका नहीं होता है तो उनका जीवन क्या हो जाता है, नारकीय हो जाता है। एक दृष्टांत और लिया जाए, एक माने 2 भाई था, तो दोनों भाई बड़े प्रेम से, पिताजी तो मर गया था, एक मझला भाई जो माने ये जो भाई था छोटा भाई, ये बहुत इंसान, अब जेठका भाई भी बड़े इंसान था, दोनों में बड़ा अगाध प्रेम था। अभी पिता माने वो जो छोटा भाई था वो अपने बड़ा भाई को पिता के तुल्य मानता था। वो सोचता था कि पिताजी तो मर गया है, अब तो मेरा पिता यही है। उसी की आज्ञा के मुताबिक चलता था। उनको भी शादी विवाह हुआ, लड़का लोग बच्चा बुच्ची हुआ, बहुत दिनों तक चला। एक दिन क्या हुआ, देखिए क्या होता है। एक दिन क्या हुआ, इसी आम का सीजन था, तो आम का उस समय में थोड़ा महंगी था, आम कुछ कम था उस समय में, आम महंगी था। तो आम खरीद करके 2-4 किलो लाया, 2 किलो।
तो आम खरीद करके लाया तो क्या किया, तो जेठका भाई माने वो अपना पत्नी को देती है, अपना पत्नी को देती है। लेकिन तब तक में क्या होता है, इनका भी लड़का आ जाता है आम लेने के। आम जो सोना जो आम लेकर के आया है, तो बच्चा लोग दौड़ कर के आया आम लेने के लिए, तो ये भी आम लेने के लिए आया, वो भी आम लेने के लिए आया। माने छोटा भाई का जो लड़का था वो भी आम लेने के लिए आया, और इनका जो लड़का था वो भी आम लेने के लिए आया। कहा लाओ आम लाओ। तो क्या किया, तो दोनों हाथ से आम को पकड़ा। पोटली तो थैला तो था उनके पत्नी के हाथ में, तो दोनों हाथ से आम को जो पकड़ा, तो अब एक हाथ में, दायां हाथ में बड़ा आम आ गया, साइज में बड़ा होता है ना, ये बड़ा आ गया। आई बायां हाथ में छोटा साइज का आम आ गया। अब है क्या, तो इस साइड में, दायां साइड में जो बड़ा आम वाला, दाहिना हाथ में बड़ा आम था, तो बायां साइड में छोटा का लड़का आ गया। माने लड़का सब जो आया दौड़ करके आम लेने के लिए, तो जेठका भाई का जो लड़का था वो बायां साइड में आकर के खड़ा हो गया, और ये छोटका वाला जो लड़का था इस साइड में आकर के खड़ा हो गया। आम तो इसको दाहिना हाथ में है बड़ा वाला, और बायां हाथ में है छोटा वाला। और छत पर वो जो है छोटका भाई धान को सुखा रहा है, कोई काम कर रहा है छत पर। आम लेकर के आया है, आम जो करता है तो थोड़ा ध्यान उसको भी इधर आ गया है। तो ये झटका क्या करता है, तो ये बड़ा वाला आम जो है दाहिना हाथ में, ये ऐसे आम को ऐसे पकड़ाता है, ऐसे। क्या किया, वो ऐसे नहीं पकड़ाता है, चलो भाई जिनको जो गया गया, ऐसे नहीं पकड़ाता। वो क्या करता है, तो हाथ को ऐसे पकड़ाता है, ऐसे। अब माने बड़ा वाला आम जिससे मेरा बेटा को हाथ में जाए, और छोटा वाला आम मेरे भाई के माने लड़का के हाथ में जाए, भतीजा के हाथ में जाए। वो उनका भाई देख लिया, कहा अरे बाबा ये तो नाजायज है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जीवन भर उनको पिता के तुल्य माना, लेकिन आज वो जो है सो अपने हमारे बेटा के साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उतरा और अपने पत्नी से बोली कि देखो ये तमाम चीज़ जो है ना भाई साहब को छोड़ दीजिए। तो काहे, क्या हुआ, अरे पिता तुल्य है, पिता है। नहीं पिता तो है, लेकिन इसीलिए तो हम सब कुछ छोड़ रहे हैं। उसको बांटना तो नहीं चाहते हैं, बांटते तो नहीं है, छोड़ देते हैं, उसी को छोड़ देते हैं। इसमें क्या है, हम लोग वैसे चलेंगे, अपना रोजी रोटी करेंगे बस। ये क्या किया, पत्नी को लिया, बच्चा को लिया, ये कहा भाई साहब आप जो है सो मतलब ये राजपाट आप संभालिए, रहिए, हम जो है सो यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो क्या हुआ, तो नहीं कुछ नहीं हुआ, होगा क्या, आप रखिए, अपना परिवार संभाल करके, अपना ये सारा कुछ आप ही का है, मैं अपना कमाएंगे खाएंगे, हमारा हड्डी कट्ठी मजबूत है, अपना कमाएंगे खाएंगे। बात तो वो तो जान गया, अंदर में समझ गया कि कारण यही है, लेकिन बेचारा वो भी समझदार था, माने भूल हो गया था। भूल तो नहीं कहना चाहिए, गलती कर दिया था। भूल तो वैसे हो जाता है, लेकिन ये गलती किया था। ऐसे करने का मतलब गलती है ना, ऐसे करने का माने दायां हाथ को बायां तरफ ले जाना और बायां हाथ को दायां तरफ ले जाना, ये भूल है कि गलती है जी, गलती है। तो गलती किया था, लेकिन गलती को एहसास उन्होंने किया और कहा जो हुआ, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। शपथ गृहीत हुआ, पुनः वो परिवार अच्छा बन गया, फिर इन्हें उन्नति को ओर चलने लगा, बहुत उन्नति किया उन्होंने। तो कहने का मतलब है कि परिवार में फूट का ये भी एक कारण होता है, स्वार्थ। दूसरा कारण क्या होता है, अहंकार।
अहंकार के कारण हस्तिनापुर बहुत समृद्ध राज था। हस्तिनापुर, जिसको हम लोग दिल्ली का गढ़ माना जाता है, हस्तिनापुर वो समृद्ध राज था। लेकिन समृद्ध राज में थोड़ा सा अहंकार भूल नरक बना दिया, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। किसी को कोई रोने के लिए नहीं बचा, ऐसा उनका था। आप रामायण की बात सुने होंगे, रामचरित्र मानस में, खैर इस बात को हम कह देते हैं, तो समय तो बहुत हो गया है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब चलो आप आ गया है तो कह देते हैं। तो आइए आप देखेंगे कि उतना बड़ा राजाओं में सम्राट माना जाता है। राजा दशरथ जो हैं राजाओं में सम्राट माना जाता है। लेकिन देखिए, जब महाराज श्री राम को वनवास हुआ, सीता महारानी छोड़ी गई, राम जब रावण को वध किया, हत्या किया, तो उस क्रम में राजनीति सीखने के लिए राम अपना स्वतः नहीं गया है, लक्ष्मण जी को भेजा है कि जाओ उनसे कुछ शिक्षा ले लो। अब तो महाराज श्री रावण को अंत ही है, इसलिए आप जाकर के कुछ शिक्षा ले लो। बहुत बड़ा विद्वान था। तो ये क्या किया, तो ये तो गया, ये अहंकारी था ये लक्ष्मण, तो वो गया सिर के तरफ से खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। तो खड़ा है रावण, क्या है वो तो खड़ा है। अब कुछ देर खड़ा होकर के लौट करके आ गया। राम पूछा कि क्या कहा बाबा वो तो कुछ नहीं बोलता है। अरे कैसे कैसे गया, आप कहाँ से गया? तो ऐसे ऐसे गया, कुछ नहीं बोला। पूछे, हाँ पूछे भी, लेकिन बोला नहीं, बोला कुछ। देखिए सदगुरु कबीर ने कहा, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चिट्टी के मुख शक्कर शोभे, हाथी के मुख धूल। कितनी मार्मिक बात सदगुरु कबीर ने कहा है, क्या कि लघुता से प्रभुता मिले। यदि आपके पास में लघुता है, विनयशील है, अहंकार रहित है, तो आपको प्रभुता मिल जाता है, सामर्थ्य मिल जाता है। लेकिन कैसे, तो आप देखेंगे कि जब कहा जाता है, ऐसे तो कल्पना है, लेकिन कुछ देर के लिए मान लिया जाए बातों को। क्या, जब महारानी द्रौपदी को चीरहरण होने लगा, तो चीरहरण के होने के समय में उनका 5 पति बरामद था वहाँ पर, बड़े बड़े बलशाली। उनके साथ साथ उस सभा में माने द्रोणाचार्य था, कृपाचार्य था, भीष्म था, कर्ण था, बड़े बड़े महारथी सब था। लेकिन वो आशा पर था कि इसमें से कोई हमको बचाएगा, इसमें से कोई हमको बचाएगा। चलो वो लोग नहीं बचाया, मेरा पति तो है बरामद। भीम ऐसे बलशाली है, अर्जुन ऐसे धनुर्धर है, शस्त्रधारी में नकुल है, सहदेव है, तो बड़ा बड़ा सब है, ये तो जरूर बचाएगा, इसको था। लेकिन जब कोई बचाने के लिए लायक नहीं हुआ, सिर जब ऐसे किया तो करते ही रह गए। जब कोई नहीं बचाया, तब द्रौपदी पुकार करते हैं, क्या, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारो, हे गोविंद राखु शरण। हे गोविंद राखु शरण, हे गोविंद राखु
बनहारो, हे गोविंद राखो शरण हम तुझी बनहारो, हे गोविंद। कहने का मतलब है कि जब सारा आशा से निराशा हो गया, अपने ताकत भी आजमाया था, साड़ी को पकड़े हुए थे, तब जब बुझा कि अब चलने वाला नहीं है, तो इस कदर साड़ी को छोड़ दिया और अपना ध्यान आकर्षित उधर की ओर निराश होकर के मतलब त्याग कर दिया कि अब तो निराश हैं। तब अंतिम स्थिति में कहा जाता है कि महाराज श्री कृष्ण ने उनको चीड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है, वैसे कल्पित कथा है, इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए हमको, ये समझाने के लिए मैंने कथा को रखा है। तो कहने का मतलब है कि आदमी जब तक उनके पास में प्रभुता रहता है, तब तक वो किसी के सहारा लेना नहीं चाहता है। जब वो कमज़ोर पड़ता है, तब वो सहारों की मांग करता है ना जी। कमज़ोर आदमी न लाठी पकड़ता है, और जो कमज़ोर नहीं है वो लाठी पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। तो लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चिट्टी के मुख शक्कर शोभे। चिट्टी को देखे है ना, वो क्या खाता है? शक्कर खाता है, माने गुड़ खाता है, मिठाई खाता है। हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो गुड़ खाते देखे हैं हाथी को? चीनी खाते नहीं। वो जब भी जाएगा तो धूड़ा उठा करके कपार पर के लेगा, धूड़ा धूड़। तो चिट्टी के मुख शक्कर शोभे, हाथी के मुख धूल। तो जो अहंकार की स्थिति में होगा रहता है, तो उनका जीवन सुखमय नहीं हो पाता है, नरकमय हो जाता है, नरक बन जाता है जीवन। इसलिए अपने जीवन को यदि निर्माण करना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, शांतिमय बनाना चाहते हैं, तो स्वार्थ को तो त्याग करना अनिवार्य ही है। साथ साथ आपका जो बोली है, इन पर भी कंट्रोल करना अनिवार्य है। सदगुरु कबीर ने कहा, बोलत बोलत बाढ़ू बिकारा, सोई बोलो जो पर बिचारा। बोलत बोलत बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब। साहब कहते हैं बोलना कासो बोलिए रे भाई। वो देखिए सदगुरु कबीर ये भी कहता है कि बोलते तो हैं, बोलने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि कासो बोलिए, किससे बोलना चाहिए, किससे नहीं बोलना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना होगा। ऐसे ना हो कि आप बोलिए, बोलत बोलत बाढ़ू बिकारा, विकार का उत्पन्न हो जाए, ऐसा बोली नहीं बोलना चाहिए। जब आप बोल रहे हैं कि सूरज का उदय होता है पूरब में, किसी ने दावा के साथ कहता है कि भैया ये बात गलत है, सूरज का उदय पूर्व में नहीं होता है, पश्चिम में होता है। आप देख रहे हैं कि वो दावा ठोक रहा है कि पश्चिम में हो रहा है, तो सज्जन आदमी को चाहिए कि अपनी बात को लव कर देना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, तब ये वहाँ पर प्रतिष्ठा बचने लायक रहता है। और जब आप इस पर आप भी दावा ठोकेंगे कि पूरब में उगता है, आप कहते हैं पश्चिम में उगता है, पूरब में उगता है, और वो तो दावा ठोक रहा है पश्चिम में उगता है, तो विवाद तो होगा ही। कोई आदमी कहे कि 2 और 2 4 होता है, और कोई कहे कि 2 और 2
4 नहीं होता है जी, 2 और 2 3 होता है, 6 होता है। तो आपको समझना होगा कि आखिर ये क्यों कह रहा है इसी बात। इसका मतलब है कि उनको सही से जानकारी नहीं है। यदि अज्ञान के साथ हम लगेंगे तो आपको घाटा है। वहाँ पर सज्जन आदमी को क्या चाहिए? अपनी वाणी को चुप कर लेनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि बोलना का सो बोलिए रे भाई, अब बोलत ही सब तत्व नसाई। यदि आप बोलना चालू करेंगे वैसे आदमी के साथ तो आपका भी इज्जत प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगा। आगे साहब कहते हैं उतना ही नहीं, अब बोलत बोलत बाढ़ू बिकारा, सोई बोलो जो परे बिचारा। उतना ही नहीं, विकार उत्पन्न हो जाता है बोलते बोलते। अब आपके साथ पहले तो आप ही 2 थे ना जी। अरे एक पक्ष जो 2 या 2 4 होता है वो कहने वाला था, और दूसरा पक्ष 2 या 2 3 होता है ये कहने वाला था। 2 ही था। लेकिन ये विवाद जो होता है तो तीसरा आदमी भी वहां पहुंचता है। तीसरा आदमी भी तो कुछ तो बोलेगा, कुछ बोलेगा ना जी, कुछ जायज या नाजायज। तब कोई भी बोलेगा तो कुछ बोलेगा तो उससे भी उनको दुश्मनी हो जाता है, विवाद उत्पन्न होता चला जाता है, होता चला जाता है। तो बोलत बोलत बाढ़ू बिकारा, सोई बोलो जो परे बिचारा। तो विकार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमको वहाँ बोलना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए, और वही बोलना चाहिए जो विचार में आ जाए, जो आपकी बातों को विचार करे, सुने, समझे। ये नहीं कि आपकी बातों को उल्लंघन करे, टकराव करे, तो वहाँ पर बोलने से आपका वैल्यूलेस होगा। इसलिए आप अपनी वाणी को नीचा रखनी चाहिए, लव करनी चाहिए। आगे साहब कहते हैं मिलहि संत वाणी दुई कहिए, मिलहि असंत मौन हो रहिए। मिलहि संत वाणी दुई कहिए, मिलहि असंत मौन होई रहिए। मिलहि संत वाणी दुई कहिए। संत किसे कहते हैं? जो शांत स्थिति में रहता हो। संत किसे कहते हैं? जो शांत स्थिति में रहता हो। उनसे यदि 2 बात कहेंगे, 2 बात माना क्या? थोड़ा कह दे, इशारा से समझ जाएगा वो। तो मिलहि संत वाणी दुई कहिए, अब मिलहि असंत। असंत माना जब अशांत स्थिति में है, क्रोधाकुल स्थिति में है, यदि वहाँ पर आप उनको उपदेश देना चाहेंगे तो क्रोधाकुल स्थिति में वो उपदेश को नहीं सुनेगा। नहीं सुनेगा तो कह करके क्या फायदा होगा जी? वहाँ पर मौन होना ही उचित है। क्या होना? मौन का मतलब चुप होना ही उचित है, चुप रहना ही उचित है। यदि असंत है और उसको आप उपदेश के देना चाहेंगे तो क्या होगा? वो उपदेश भी आपका फेल हो जाएगा और आपका ये क्या होगा? विवाद माने झगड़ा में घर चला जाएगा, झगड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि मिलहि संत वाणी दुई कहिए, और मिलहि असंत मौन हो रहिए। कम बोलो, प्रिय बोलो और सत्य बोलो। ये सदगुरु कबीर की उपदेश है। क्या कहते हैं? कम बोले, प्रिय बोले और सत्य बोले। आगे साहब कहते हैं पंडित से कहिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झक मारी।
पंडित से कहिए हितकारी, मूढ़क से रहिए झक मारी। पंडित से कहिए हितकारी, मूढ़क से रहिए। पंडित उसे कहते हैं जो विद्वान होता है, समझदार होता है, विवेकवान होता है, तर्कवान होता है। तो वैसे व्यक्तियों को आप अपनी सलाह सम्मत दे सकते हैं, हित की बात कर सकते हैं। लेकिन मिला ही मूढ़क से रहिए झकमारी। झकमारी का मतलब अलग होकर के रहिए। मूर्ख के समीप में बैठना भी एक बहुत बड़ा खतरा का निशान है। मूर्खों के सम्राट समाज में जाकर के बैठेंगे तो आपके जीवन पर खतरा है, इसलिए वहाँ से दूर ही रहना उचित होता है। तो सज्जनों, हम लोगों का जो जीवन है उस जीवन को सुखमय बनाए या नरकमय बनाए, ये हम लोगों के हाथ में है। हम यदि चाहेंगे तो अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं, गांव को स्वर्ग बना सकते हैं। लेकिन हम जब चाहेंगे तो गांव को क्या, परिवार को नरक बना करके रख सकते हैं। लेकिन परिवार में भी आदमी को समझदारी की कमी होनी चाहिए। ऐसे न कि सत्संग सुनते जाए और तमाम चीज़ छूटता जाए, नीचे की ओर जाता जाए, नीचे की ओर जाता जाए। परिवर्तन माने सुन करके फायदा क्या? सुनने से कुछ परिवर्तन होना चाहिए, दिनानुदिन आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे न कि दिनानुदिन पीछे होते जाए तो क्या फायदा? जितना खर्च करके क्या फायदा? जानते हैं आप जो करते हैं तो कितना खर्च हो रहा है? माइक की व्यवस्था करना पड़ता है। माइक का कितना में आया है? 1000 रुपया में आया है ना जी। 1000, 2000, एक 3000 का माइक आ गया है। और वो जो है सो मतलब एक 500-700 को वो भी है। फिर ये मोबाइल है, फिर माने तमाम व्यवस्था, हारमोनियम है, ढोलक है, नाल है। फिर आदमी इतना समय देता है। फिर महात्मा जो अर्जन किया है अपना समय दे करके, पुस्तक को खरीद करके, शास्त्र को खरीद करके, वेद उपनिषद गीता को खरीद करके, उससे अध्ययन करके फिर आपको बताता है, तो कितना परिश्रम उन्होंने किया ये लोगों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। क्यों? तो सुधरने के दृष्टिकोण से। कुम्हार जो बर्तन को पीटता है तो क्या जी, बर्तन को बिगाड़ने के लिए? कुम्हार जो बर्तन को पीटता है तो बर्तन को बिगाड़ने के लिए नहीं, फोड़ने के लिए नहीं, बर्तन को पीटता है बड़ा होने के लिए, माने बर्तन बनाने के लिए। मास्टर जो विद्यार्थी को मारता है तो क्या जी, विद्यार्थी को स्कूल छोड़ाने के लिए मारता है? वो विद्यार्थी को कलेक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर, एक कुशल नागरिक बनाने के लिए वो मारता है। तो क्यों मारेगा जी? लेकिन विद्यार्थी अवस्था में वो समझता है कि भाई तो मास्टर बहुत मारता है, मास्टर ठीक नहीं है, ये मारता है। वो स्कूल जाना छोड़ देता है। तो स्कूल जाना जो छोड़ देता है तो मास्टर को क्या बिगड़ जाता है जी? क्या दरमा रुक जाता है? सरकार जो दरमा दे रही है, तनख्वाह, क्या रुक जाता है? नहीं, आपका जीवन गया। इसलिए बात को समझना होगा। यदि समाज में किसी भी व्यक्ति को यदि चोट पहुंच रहा होगा हमारी बातों से, सदगुरु कबीर के विचार से, तो ये समझना होगा कि सदगुरु कबीर जो चोट खींचता है तो समाज को सुधारने के लिए, न कि बिगाड़ने के लिए। इस चोट को समझ करके वो स्कूल आना बंद कर देगा, सुनना बंद कर देगा, समझना बंद कर देगा, तो इसमें इसका क्या होगा जी?
बिगड़ेगा तो उसी का। इसलिए बात को समझना होगा कि अपने जीवन को यदि हम सुखमय बनाना चाहते हैं, शांतिमय बनाना चाहते हैं, स्वर्गमय बनाना चाहते हैं, तो अपने आचरण पर ध्यान दे करके कम से कम अहंकार रहित जीवन जिए। अहंकार रहित। आप देखेंगे कि जिस फसल में धान का फसल होता है ना, तो जिस फसल में दाना लग जाता है, चावल भर जाता है, तो क्या हो जाता है, धीरे 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 झुक जाता है नीचे को। और जिसमें दाना नहीं लगता है वो ऐसे खड़ा रहता है ना। तो समाज में वैसे व्यक्ति होता है जो जिनके पास में दाना लग जाता है, अर्थात ज्ञान हो जाता है, विवेक हो जाता है, समझदारी आ जाता है, तो वो झुक जाता है, राग द्वेष ईर्ष्या से अलग हो जाता है। किसी के साथ राग द्वेष ईर्ष्या बेईमानी शैतानी इत्यादि नहीं करता है, सबके अपना सिरोधार्य करता है, परिवार में भी मिल करके रहता है। ये नहीं कि मैं महान हूँ, ऐसा सोच करके नहीं रहता है। वो कहीं भी रहता है तो अपने को नीचा समझ करके रखता है, जिसमें वजन आ जाता है। और जिसमें नहीं आता है तो वैसे रहता है खड़ा, तो खड़े रह जाता है जीवन में। जो खड़ा रहने वाला है उसका मूल्य नहीं होता है। थ्रेसर में जाएगा, वो खखड़ी उड़ करके उधर चला जाएगा। कितना कैसे किलो बिकेगा, मन कैसे बिकेगा? हाँ बिकेगा जी। वो जो ऐसे खड़ा था और थ्रेसर में गया है तो कहाँ जाएगा जी? उड़ करके पुआर से आगे चला जाएगा वो ना। और की भाव लेगा जी? व्यापारी भाव लगाएगा ना? नहीं लगाएगा, खखड़ी है। हो सकता है कि किसी तरह गुण में काम आ जाए, न तो काम का नहीं है। तो उसी प्रकार जो ऐसे रह जाता है समाज में व्यक्ति, तो उनका कभी जीवन में आदर नहीं होता है समाज में। इसलिए हम लोगों का जीवन ऐसे नहीं रखना है, ऐसे करना है, नीचे झुकाना है। तो कैसे झुकेगा नीचा? तो अपने वक्तव्य के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने अभिमान को कम करके, है ना। अब बोली वाणी यदि तान करके रहेगा, ऐसे रहेगा, चलने में भी तरीका होता है। बहुत ऐसे आदमी है ऐसे चलता है, ऐसे। अब बहुत ऐसे आदमी है जो लुढ़क करके, माने लुढ़कने का मतलब क्या? सिर को नीचा करके, माने ऐसा न प्रतीत हो कि इनके पास में माने बल का अभिमान है या विद्या का अभिमान है या किसी तरह का अभिमान है, ऐसा न प्रतीत हो, कोई बुझ न जाए, बुझे न, ऐसा होना चाहिए। तो आपका जीवन सुखमय बनाने का और दुखमय बनाने का ये आपके हाथ में है, न कि दूसरों के हाथ में है। आप चाहेंगे तो अपने परिवार को सुखमय बना सकते हैं, निस्वार्थ हो करके, अपनी वाणी पर कंट्रोल करके, अपने आचरण पर कंट्रोल करके। ठीक है, हम लोग वैसे नहीं करते हैं। यदि आपके ऐसा भी होता है, एक बाप नेपाल गया था साहब जी एक बार, तो गांव का क्या नाम है, गोविंद चौक है, उसी के बगल में एक गांव है। तो वहाँ पर गया था, तो प्रवचन हम कर रहे थे। एक बूढ़ा जो था, तो बूढ़ा रोने लगा। प्रवचन हो रहा है, वो रोने लगा, रोना शुरू कर दिया। प्रवचन थोड़ा मने उसको मने अथी करके बूढ़ा को पूरा क्या हो गया कि बाबा आप ठीक ही कहते हैं। तो क्या ठीक कहते हैं? तो एक ठो बेटा है, रोशनी देखिए हमको अलग कर दिया है, मने अलग कर दिया है हमको, अलग कर दिया है। हमारे पास में जो है तो बल्ब नहीं है, अभी बल्ब है तो रोशनी को जो है तो रोशनी नहीं आने देता है, हमारे तरफ रोशनी नहीं आने देता है। इज्जत होता है ना, इज्जत उसके तरफ नहीं जाने देता था, उनका पुतोहू। तो बेचारा वो सुन करके रोने लगा। सवेर में गया तो दोषी लेकिन बूढ़े था, दोष जो है तो उनको छानबीन किया तो दोषी पकड़ाया बूढ़े। तो चलो भाई बूढ़ा दोषी हो गया, उस पर नज़र नहीं देना है, उनको समझा बुझा करके पुनः हम इकट्ठा करके आ गए।
तो उसी प्रकार होता भी है आदमी को। लेकिन ध्यान देने योग्य, अपने माने पीठ का दाग भी देखना जरूरी है। दूसरे का पीठ का दाग केवल देखोगे तो काम नहीं चलेगा। आज का युग ऐसा भी युग है जो दूसरों का पीठ का दाग मात्र देखोगे तो काम नहीं चलेगा, अपने पीठ का भी दाग देखना होगा। सदगुरु कबीर ने कहा, बूढ़ा जो देखन मैं चला, बूढ़ा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बूढ़ा न कोई। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो बूढ़ा जो ढूंढन मैं चला। एक दृष्टांत याद आ गया, बहुत अच्छा दृष्टांत है। ये महाभारत की दृष्टांत है। तो एक समय की बात है, युधिष्ठिर और क्या कहते हैं जो था दुर्योधन, दोनों को भेजा। एक डायरी दिया। द्रोणाचार्य क्या किया, तो एक डायरी कलम इनको दिया, माने युधिष्ठिर को एक डायरी और कलम इनको दिया, रजिस्टर दुर्योधन को, और कहा देखो जी कि दोनों आदमी जाओ। इनको कहा युधिष्ठिर को कि गांव में माने राज में माने बूढ़ा आदमी कितना है, बूढ़ा आदमी कितना है, इनका लिस्ट बना करके ले आओ। ये राज में कितना बूढ़ा आदमी है, इनका लिस्ट बना करके ले आओ, नाम को नोट करके ले आओ। इनको कहा दुर्योधन को कि तुम जाओ और ये राज में कितना अच्छा आदमी है, सबको लिस्ट बना करके ले आओ। दोनों आदमी गया। तो दोनों आदमी जो गया तो ये बेचारा तुरंत लौट करके आ गया। दुर्योधन कहा गुरु महाराज हम आ गए हैं। कहा क्या हुआ, कि कितना लिस्ट है, क्या है, तो कितना अच्छा आदमी है। करके ना अच्छा आदमी तो नहीं मिला, तो सब बूढ़े आदमी है। अपना राज में जो भी आदमी है, एक कोठो आदमी अच्छा नहीं है, सब बूढ़ा आदमी है, सब बूढ़ा आदमी है। वो बूढ़ा आदमी है, तो हाँ सब बूढ़ा आदमी है। कुछ दिनों के बाद ये घूरते हुए आया युधिष्ठिर। ये कहा आया जी, तो जी हाँ आ गए। तो रजिस्टर लाओ, रजिस्टर दिया। कितना बूढ़ा आदमी मिला, तो हजूर बूढ़ा आदमी तो अपना राज में नहीं है, कोई बूढ़ा आदमी नहीं है ना, बूढ़ा आदमी नहीं है, एक भी आदमी बूढ़ा आदमी नहीं है, सब अच्छा आदमी है। कल करे अरे एक ही राज है, राज एक ही है, अब पब्लिक भी एक ही है, माने जनता। तो ये दुर्योधन जो गया है, इनको कहे थे कि अच्छा आदमी को लिस्ट बना करके ले आओ, तो इनको अच्छा आदमी कोई नहीं मिला। इनको हम कहे युधिष्ठिर को कि बूढ़ा आदमी को लिस्ट बना करके ले आओ कि कितना बूढ़ा आदमी अपना राज में, तो ये कहता है कोई बूढ़ा आदमी है नहीं है, सब अच्छा आदमी है। क्या कारण है, तो इसमें वो राज की बात नहीं है, ये इनके अंदर की बात है। ये जो था ये अहंकारी था। कौन अहंकारी था, तो ये दुर्योधन ज़्यादा अहंकार में था। ये रथ से गया, अभी तो खूंखार भी था। ये क्या था, खूंखार भी था। हाथ में जो तीर धनुष वगैरह तलवार लेकर के गया था, तो आदमी को डर होता था कि भाई तो खूंखार आदमी है, क्रोधी आदमी, हो सकता है हमको मारिए दे। घरे में लुका रहता था, छिप जाता था। तो जब लोग सोचता है कि भाई तो मिलवे नहीं करता है, तो बूढ़े आदमी सब उनको मिल गया। ये जो जाता था गया तो ये जो गया तो इनको सब आग्रह के लिए, तो युधिष्ठिर महाराज आ रहा है। युधिष्ठिर महाराज बाबा बताइए क्या बात है, क्या हाल खबर है, कैसे आना हुआ। इनके साथ आदर व्यवहार कर रहा है, बैठने का आग्रह करता है, बोलने का आग्रह करता है, रुकने का आग्रह करता है, सारा चीज़ आग्रह करता है। पूरा राज में इनको घूमने में बहुत समय लग गया। बहुत दिनों के बाद पहुंचा युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर को सब क्या मिला, तो अच्छा आदमी मिला। क्यों मिला, इसलिए कि युधिष्ठिर अच्छा था, उनमें अहंकार
नहीं के बराबर था। इसलिए उनको अच्छा आदमी सब मिला, और अहंकारी आदमी जो था उनको सब बुरा आदमी मिला। इसलिए सज्जन वृंद, अपने पीठ का दाग हर आदमी को देखना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा कि बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा अपना। यदि अपने दिल में ढूंढ करके देखते हैं तब पता चलता है कि बुराई किस में है। सदगुरु कबीर ने कहा कि राह बेचारा क्या करे, राही में है दुख। होता है ना जी, आप जा रहे हैं कहीं पर ठेस लग गया तो राह का क्या दोष है जी? आपके चलने के तरीका होनी चाहिए, चाल ठीक होनी चाहिए, आपको नीचे देख करके चलना चाहिए। तो उधर नहीं देखते हैं, इधर देखते हैं ऊपर की ओर, तो नीचे में क्या होता है क्या देखोगे तुम? ठोकर तो लगेगा ही। उसी प्रकार आवश्यकता है अंदर की ओर झांकने का, अंदर झांकने का, नीचे झांकने का। तो हम लोग को क्या कैसा जीवन चाहिए? तो निस्वार्थ जीवन चाहिए, अहंकार रहित जीवन होना चाहिए, और ऐसा बोध होना चाहिए कहाँ बोलना क्या नहीं बोलना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, कैसे बैठना कहाँ कैसे नहीं बैठना, इस सब को ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो सत्संग में मिलेगा। इसलिए सत्संग को भी त्याग नहीं करना चाहिए। समय बहुत हो गया है साहब जी, अब दूसरे दिन के दूसरे सत्र में अगला प्रोग्राम होगा, और तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। साहिब